वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में स्वागत है। और एग्ज़ाम सीरीज़ एसपी बख्शी के हम लोग अब एग्ज़ाम प्रैक्टिस पर आ चुके हैं। टू द लास्ट है आपका एक्सरसाइज। यहाँ पे पहला जो एग्जाम्पल लिखा है कि व्हेन द बस वॉज एट फुल स्पीड, जब बस का पूरी स्पीड पर थी, इट्स ब्रेक्स फेल्ड, इसके ब्रेक फेल हो गए। और एक्सीडेंट जो था, तो पहला इनएविटेबल, जिसे टाला ना जा सके। सेकंड है अनडिनाएबल, जिसका इनकार ना किया जा सके। स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, डिनाएबल DENIABLE, आर को मिस कर सही है। सी नंबर पे लिखा है फैटल, मतलब घातक यानी जानलेवा। और डी नंबर पे है मिजरेबल। ठीक है, तो सभी को मालूम है कि इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा इनएविटेबल, जिसे टाला ना जा सके। सेकंड नंबर चूंकि स्पेलिंग की वजह से आप मिस हो सकते हैं, तो उसको आप इम्प्रूव कर लीजिए। अनडिनाएबल मतलब जिसको डिनाई ना किया जा सके, तो ऐसा ऑफर होता है जिसको हम मना नहीं किए, वहाँ पर आपका ये आंसर सही रहेगा। और फैटल मतलब घात, जानलेवा, यानी कि ऐसी कंडीशन जो आपकी कॉजिंग डेथ की सेंस हो। ठीक है, तो वो बीमारी के लिए आता है, ना कि आपका एक्सीडेंट के लिए आता है। ठीक, सेकंड नंबर पे आते हैं। लिखा है टू एक्सप्लेन हिज डिज़ाइन, उसके डिज़ाइन को एक्सप्लेन करने के लिए टू हिज विजिटर्स, उनके जो विजिटर्स थे, तो द आर्किटेक्ट डैश अ सिंपल प्लान ऑन द ब्लैक बोर्ड, उसने एक सिंपल सा प्लान बना दिया। कहाँ पर? ब्लैक बोर्ड पर। तो जाहिर सी बात है कि उनको समझाना था कि कैसे क्या होगा, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे आना है। तो उसके लिए जो भी ऑन राइट करते हैं, तो उसके लिए स्केच वर्ड आता है। तो स्केच अ प्लान आपका एक कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज भी है, जिससे आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी। अच्छा, बिल्ट अ, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं। फाइनलाइज अ सिंपल प्लान, किसी पे अंतिम योजना पे बनाना। या अरेंज अ सिंपल प्लान, पहले से मसौदा तैयार करना। ऐसी भी कोई बात नहीं की गई है। थर्ड में जाते हैं, तो लिखा है थ्रू बॉन्साई, बॉन्साई के माध्यम से अ वेल नोन आर्ट फॉर्म। चूँकि ये बॉन्साई क्या है, एक बहुत ज्ञात कला है। ऑरिजिनेटेड इन चाइना, जिसकी शुरुआत ही होती है चाइना से। इट वॉज डैश बाय द जापानीज, मतलब शुरुआत चाइना से हुई और जापानीज द्वारा इसको क्या किया गया, तो जापानी द्वारा इसको क्या किया गया, परफेक्ट किया गया और सुधार किया गया। सो आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। ओके, डन है। अच्छा, कल्टीवेट हैबिट होता है, मतलब अपनी आदत को विकसित करना, बढ़ाना। कल्टीवेट अ प्लांट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कल्टीवेशन का मतलब है कि चाइना में हुआ और कल्टीवेशन जापानीज के द्वारा किया गया। तो ऐसा नहीं है, कल्टीवेशन टू ऑल अदर कंट्रीज भी आपका आ सकता है। ठीक है, और फिनिश फॉर द, अंतिम रूप से रूप प्रदान करना, तो यहाँ ऐसी कोई रिक्वायर नहीं। इनलार्ज द मैटर होता है किसी मामले को और बढ़ाना या विस्तार से एक्सप्लेन करने के लिए इनलार्ज वर्ड आता है। ओके, अब आते हैं यहाँ पर 4 to 7 एग्जाम्पल, जो कि NDA 17 में आया है। तो लिखा आई डैश यू टू बी, है ना, एट द पार्टी दिस इवनिंग, मैं चाहता हूँ कि तुम जो है पार्टी में हो। ठीक है, अब मैंने अपने मन से क्यों बोला, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही ये बन रहा है कि आई डैश यू, और क्यों यू, कि बी एट द पार्टी, पार्टी में हो दिस इवनिंग, आज शाम को। तो आंसर आपका फोर्थ का आ जाएगा सी, एक्सपेक्ट, आशा करता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये होप का क्या होता है, तो होप फॉर द फ्यूचर होता है। और एक्सपेक्ट का मतलब हो जाता है कि सामने वाले से उम्मीद जताना। ठीक है, तो एक फ्यूचर की आशा नहीं की जा रही, बल्कि सामने वाले से कोई उम्मीद जता रही है कि ही विल डू द एक्शन। तो वहाँ आपका आंसर हो जाएगा एक्सपेक्ट। ओके, डन है। अच्छा, आई थिंक यू, तो आई थिंक यू का मतलब ही नहीं बना। और ये फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता रहता है। तो लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा जीरेंडर रहता है, और ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। तो आई लुक फॉरवर्ड टू कमिंग हिम, कि मैं उसके आना, मतलब आई वो लुक फॉरवर्ड टू मतलब मैं उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। ठीक है, फिफ्थ नंबर में आते हैं। तो लिखा है व्हेन आई मेट जॉन यस्टरडे, जब मैं कल जॉन से मिला। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था। डैश आई सी हिम सिंस क्रिसमस, जब मैं उसे क्रिसमस से मिला, यानी इससे पहले मिला और क्रिसमस से लेके तब। तो उस कंडीशन पे जो आंसर आ जाएगा हैड सीन। ठीक है, और एक छोटी सी ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो जब हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट आता है।
चूँकि इंसिडेंट आपने यहाँ पे ही लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट, तो यानी अब ये प्रेजेंट परफेक्ट की यहाँ कोई संभावना नहीं है, और वो मिला फिर उससे पहले ही देख चुके हैं, तो आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट का आंसर सी। डन है, ओके। 6 नंबर पे आते हैं। लिखा है ही डैश टू लिसन टू माई आर्गूमेंट्स एंड वॉक अवे, वह मेरे आर्गूमेंट को सुनना और जो भी है, एंड वॉक अवे, और वहाँ से चला गया। तो जाहिर सी बात है उसने मेरी सुना नहीं। तो आप सुना नहीं, तो हमारे पास अक्सर 2 ही ऑप्शन आते हैं, एक आता है डिनाई और दूसरा आता है रिफ्यूज। तो डिनाइड का मतलब होता है कि मैंने उसको ऑफ़र किया और उसने उस ऑफ़र को लेने से मना कर दिया, ठीक है। और रिफ्यूज टू डू समथिंग का मतलब है किसी कार्य को करने से मना कर देना, ठीक। तो सो आंसर हमारा आ जाएगा डी नंबर पे। ओके, डन है। तो ही रिफ्यूज टू लिसन, उसने करने से मना कर दिया माई आर्गूमेंट को, और क्या हुआ, वॉकड अवे, ठीक। अच्छा, यही एक और वर्ड आपको मालूम होना चाहिए कि हमने कोई ऑफर किया और कहा उसने कि वो डिनाई, मतलब उसने लेने से मना कर दिया। डिसलाइक्ड का मतलब होता है नापसंद करना। प्रिवेंट के साथ आपका टू नहीं आता, फ्रॉम आता है, प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक। ये भी आपका इम्प्रूवमेंट हो गया। 7 में आते हैं द फ्लो ऑफ ब्लड, है ना, खून का फ्लो, प्रवाह इतना ज़्यादा था, दैट द पेशेंट डाइड, मर गया, कि पेशेंट डाइड हो गया। तो इस कंडीशन पे आ जाए, इंटेंस मतलब तीव्र, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, प्रोफ्यूज मतलब बहुत अधिक मात्रा में, एक्सटेंसिव मतलब होता है विस्तृत। तो आंसर हो जाएगा प्रोफ्यूज। और आपको मालूम है कि प्रोफ्यूजली जो आपका मतलब अधिक मात्रा में किसी चीज़ का बहना या अधिक मात्रा में किसी चीज़ का इस्तेमाल होना के सेंस में भी प्रोफ्यूज वर्ड आता है, ठीक है। तो प्रोफ्यूजली स्पीकिंग सेंस में आता है, मतलब कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था, ठीक है। और या आपका मतलब जैसे भी हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं जिसमें बहाया जा रहा था, तो वो भी प्रोफ्यूजली आता है। जैसे मनी वॉज स्पेंड प्रोफ्यूजली, बहुत पैसा खर्च किया गया, ठीक है, तो उसमें आ गया। आंसर हो जाएगा सी। इंटेंस का मतलब है बिल्कुल, ICU में हमने आपको बताया था एक बार कि इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, यानी इंटेंस आपका नाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है, और इसी का ही एडजेक्टिव फॉर्म एक और बन जाता है इंटेंसिव, ठीक है। इंटेंसिव केयर यूनिट यानी ICU, यानी एक गहनता के साथ किसी कार्य को करना। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में। जब आप एनफ का एग्जाम्पल लेते हैं तो एनफ में आपने एडिक्वेट को सिनोनिम में यूज कर सकते हैं। एक्सटेंसिव का मतलब है कि किसी चीज़ को डिटेल से कार्य करना, विस्तार से बताना, तब आपका एक्सटेंसिव का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये एक्सटेंड से बना हुआ है। एक्सटेंड मतलब ही होता है विस्तार करना, एक्सटेंडेड मैटर, एक्सटेंसिव मैटर, ठीक है, विस्तृत बात। डन है, चलिए 8th में आते हैं। तो आपके सामने देखिए लिखा ही हुआ है NDA 18 के या NDA 19 के, जो भी है एग्जाम्पल प्रीवियस पेपर के। हालांकि पूरी बुक ही आपको मैं बता दूं सिंपली कि ये प्रीवियस पेपर का ही एक कलेक्शन है, और आपने जितना इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आगे आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होते हैं या एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आप अपनी अप्रोच को बहुत अच्छा सुधार लेते हैं, इसलिए आपको ये कराया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अगर ये ऑनलाइन मिलता तो मैं शायद इस पर हाथ न डालता, या मैं आप बताने की कोशिश न करता, अपने स्टूडेंट्स के लिए ये सारी चीज़ों को प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है। तो लिखा है द टायर्ड ट्रैवलर, जो थका हुआ ट्रैवलर था, ऑन इन द होप ऑफ फाइंडिंग सम रेस्टिंग प्लेस। तो क्या वो जो भी था, ऑन का मतलब ही होता है कंटिन्यूएशन ऑफ एक्शन, यानी कि जैसे ही केप्ट ऑन डूइंग मतलब वह कार्य करता रहा, ही वेंट ऑन वह चलता गया, ही राइट ऑन मतलब अब एग्जाम्पल तो सही नहीं है, ही रोट ऑन मतलब वह लिखता गया, ठीक है। और राइट्स ऑन करते तो भी एग्जाम्पल बन सकता था, तो आ जाते। तो द टायर्ड ट्रैवलर क्या हुआ, तो फाइंडिंग सम रेस्टिंग प्लेस में करता रहा, तो क्या हुआ आंसर, तो यहाँ आ जाएगा आंसर नंबर डी। अब डायरेक्ट मैंने क्यों बताया, तो आपको नॉर्मली बता दूं कि प्लॉड मतलब ही होता है थका मांदा चलना। तो अब ये थका मांदा चलने के लिए ही प्लॉड वर्ड आता है,
बाकी स्पेलिंग क्या होती है। तो फर्स्ट नंबर पे स्ट्रॉल, स्ट्रॉलिंग करना मतलब होता है चहलकदमी करना, यानी इधर उधर थोड़ा सा घूमना घामना है। लॉयटर एक और सिनोनिम इसका होता है। बी नंबर पे स्करीड लिखा हुआ है, तो तेजी से, जैसे चूहे दौड़ते हैं, तेजी से फुर्ती से एक स्थान से दूसरे स्थान को दौड़ना या भागना तब आता है। सी नंबर पे जो लिखा हुआ है परेड, तो परेड मतलब होता है कदम ताल मिला करके चलना या बड़े कदमों के साथ कोई दूरी तय करना। तो यहाँ पर इन कोई भी मीनिंग यानी ए बी सी का नहीं आ रहा है, बल्कि प्लॉडेड आता है। और ये प्लॉड वर्ड सबको मालूम है कि थके मादे चलने के लिए वर्ड का प्रयोग किया जाता है। डन है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल्स बनते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर पर्पस पर ही जो एक वर्ड आता है उसकी जानकारी से ही आपके क्वेश्चन के आंसर होते हैं बाय प्रीवियस पेपर एग्जाम्पल्स, या आपने अच्छी सी बुक की डिक्शनरी की मीनिंग के आधार पर जब पढ़ते हैं तब आपको ये सब मिलता है। 9 नंबर पे आते हैं, द कार वॉज डैमेज, मतलब कार डैमेज हो गया बियॉन्ड रिपेयर, यानी इतना ज़्यादा कि अब रिपेयर भी नहीं हो सकता है। इन डैश एक्सीडेंट, अब ऐसी रिपेयर कंडीशन पे भी ना होना, तो जो एक्सीडेंट है वो कैसा रहा होगा, तो जाहिर सी बात है बहुत भयानक रहा होगा। अब भयानक के लिए बैडली वर्ड हमारे माइंड में अच्छा रहता है, लेकिन बैडली कुछ वर्ड नहीं है, ठीक है। तो अब मीनिंग पहला आ जाए आउटरेजियस, तो आउटरेजियस का मतलब होता है बहुत गुस्से में होना, ठीक है। आउटरेज का मतलब ये होता है गुस्सा, और आउटरेजियस मतलब हो गया गुस्से में होना। घासली मतलब होता है भयानक, और नेस्टी मतलब होता है गंदा, नेस्टी लुक मतलब गंदी निगाह। और हीनस क्राइम, तो हीनस क्राइम का मतलब होता है जघन्य अपराध, यानी बहुत बुरा तरीके से क्रूअली कोई कार्य को करना। तो अब एक्सीडेंट के लिए हम बात करें तो घासली एक्सीडेंट होगा, यानी कि भयानक एक्सीडेंट, यानी जिसमें एक डेथ की संभावना थी, ठीक है। और जब ये मतलब डेडली एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर एक और वर्ड आता है मिशैप, MISHAP, ये भी वर्ड आप नोट कर लीजिए। इन फ्यूचर कभी एग्जाम्पल आ गया तो आपको आना चाहिए, ठीक है। सो आंसर हमारा यहाँ 9 का हो जाएगा बी। डन है, ओके। 10th नंबर, करोर्स ऑफ विलेजर्स, मतलब करोड़ों विलेजर्स आर, जो भी हो, अ सिट इन, तो सिट इन का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। सिट इन बहुत सिंपल वर्ड है, इसका अर्थ होता है धरना, और प्रोटेस्ट मतलब हो गया विरोध। तो आज सिट इन प्रोटेस्ट मतलब धरने में बैठे हुए थे, विरोध वाले धरने में बैठे थे, अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू अंडरपास, जो एक नया अंडरपास बन रहा था उसके खिलाफ, ठीक है। तो आप जो धरने पर बैठे ही हुए थे, तो सीधी सी बात है हमारा सिटिंग वर्ड होना चाहिए। तो हम अभी आंसर ले लेते हैं कि करोर्स ऑफ विलेजर्स, करोड़ों विलेजर्स आर सिटिंग, मतलब बैठे हुए थे, आ सिट इन प्रोटेस्ट। तो आपको ये बता दें कि बोलते समय जैसे भी हमने आपको बोला अच्छा तो लगा, लेकिन इन एक्चुअल में जो एग्जाम्पल होता है वो ये नहीं है, ठीक है। वो क्या हो गया, तो आंसर हमारा है आपका सी, स्टेजिंग आ सिटिंग। मतलब स्टेजिंग आ सिटिंग मतलब ही होता है, कंबाइंड वर्ड है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या मैगजीन वगैरह पढ़ेंगे जो इस तरह के होते हैं, तो उसमें साफ साफ शब्दों में स्टेज इन, स्टेज सिट इन प्रोटेस्ट या इस तरह से एग्जाम्पल बना रहता है। तो स्टेज मतलब ही होता है कि सामने मंच पर आसीन होना, ठीक है। और कभी कभी आपको मैं बता दूं एक तरह से प्रोजेक्ट वर्ड भी आता है, तो प्रोजेक्ट का मतलब होता है सामने प्रदर्शित करना। तो ये दो वर्ड को आपने अपने माइंड में बैठा लीजिए, ये प्रीवियस पेपर के एग्जाम्पल से बनते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा ये नॉर्मल अंग्रेजी से नहीं, एक परफॉर्मेटिव अंग्रेजी इसको कहा जाता है, मतलब परफॉर्मेटिव इंग्लिश की ये इस तरह के एक्शन को बताने के लिए इस तरह के वर्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो नोट करे रहिएगा। डन है। तो वापस आ जाते हैं, करोर्स ऑफ विलेजर्स आर स्टेजिंग, उन्होंने प्रदर्शन किया या स्टेज पर बैठे, आ सिट इन प्रोटेस्ट, किसका, सिट इन प्रोटेस्ट का, धरने का, अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू अंडरपास, ठीक है। तो ए नंबर पे जो वर्ड लिखा हुआ है परफॉर्मिंग, परफॉर्म मतलब होता है किसी एक्शन को डू करना, सिटिंग का नॉर्मल एक्शन होता है कि जस्ट ओनली सिट, बैठना, स्टैंडिंग मतलब हो गया खड़े होना। हाँ, स्टैंडिंग से मैं आपको एक और बता दूं, अगर स्टैंड आउट लिखा हो, है ना, तो ही वॉज स्टैंडिंग आउट इन द क्राउड, मतलब क्या है, वह भीड़ से अलग खड़ा था। यानी कि जब स्टैंड के बाद आउट लगा देते हैं तो वो अलग को परफॉर्मेंस को शो करता है। डन है।
18 में आते हैं। इट इज़ कॉमन फॉर पेशेंट्स के लिए कॉमन बात है टू स्टॉप डैश मेडिसिन एज सून एज दे स्टार्ट फीलिंग बेटर। मतलब क्या है कि जैसे ही वो बेटर महसूस करते हैं, मतलब आपको जहाँ अच्छा लगने लगता है तो आप सबसे पहला जो काम करते हैं वो मेडिसिन को खाना बंद कर देते हैं। अब खाना बंद कर देते हैं तो मतलब हो गया टेकिंग मेडिसिन। तो टेकिंग मेडिसिन 11 का आंसर हो गया। ठीक है, और हम ऑप्शन की बात करें तो ईयरिंग करना तो यहाँ कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा। गल्प करना मतलब गटकना होता है। स्वेलो मतलब होता है निगलना। तो यहाँ पे मेडिसिन को लेना एक सामान्य एक्शन की बात कर रहा है, तो आपने आंसर ले लिया डी। डन है। चलिए 12 नंबर लिखा है अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल, मतलब 4 साल की लड़की गॉट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, उसे एक नया जीवन मिला आफ्टर डॉक्टर्स, क्या डॉक्टर्स किए, एट अ हॉस्पिटल में जो भी किया हो, अ कैंसरस ट्यूमर, मतलब कैंसर ट्यूमर को फ्रॉम मतलब ही हुआ हटाना, है ना, सेपरेट करना, वन ऑफ हर किडनी से निकाला। तो अब निकाला के लिए अंग्रेजी वो बनेगी, नॉर्मल अंग्रेजी आपसे बन रही है तो वो आ रहा है रिमूव। ठीक, तो उसी से आपका क्या हो गया, उसको एक नया जीवन मिला। गॉट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता लीज, तो आप हमेशा पट्टा पे मिलना उस पर ध्यान देते तो ना, किसी को सौगात में कोई चीज़ मिलती है फॉर अ फ्यू ईयर्स, फॉर फ्यू समथिंग, है ना, फ्यू डेज, तो उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम जिसको मैं कहना चाहता हूँ, तो वहाँ पे भी आपका लीज ऑफ लाइफ वर्ड आ जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप अपने नोट करे रहिए। बाई चांस यहाँ फिलर आ जाता तो ये आपको समझने में अपेक्षाकृत ज़्यादा परेशानी होती है। तो जहाँ ज़्यादा स्पेशल पॉइंट हो उसको आपको नोट करना एज ए स्टूडेंट जरूरी होता है। पहले नंबर पे लिखा है रिजुविनेट, मतलब नई जान डाल देना, नई ऊर्जा भर देना। डिस्प्लेस करना मतलब एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पे हटा कर देना। रिप्लेस कर देना मतलब दो चीज़ों को सफलिंग कर देना, ए की जगह बी, बी की जगह ए। ठीक है। 13 नंबर, इन दिस यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में देयर इज नो डैश फॉर अवॉर्डिंग स्कॉलरशिप। अब ध्यान दीजिए, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए भी आपका एक स्पेशल वर्ड होता है, वो होता है अवॉर्ड। ठीक है, हाँ, पनिशमेंट होता तो भी आता है, जैसे 5 साल की पनिशमेंट मिली तो ही वॉज अवॉर्डेड 5 years इम्प्रिजनमेंट। तो इस तरह के खाली अवार्ड पॉजिटिव नहीं, इस सज़ा देने के सेंस में भी वर्ड आता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के कॉन्सेप्ट से अपने आप को प्रिपेयर करे रहिए। तो फॉर अवॉर्डिंग स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन एग्जामिनेशन अलोन। तो अब 13 के ऑप्शन में बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं मिला जिसमें केवल एग्जामिनेशन अलोन के आधार पर अवार्ड स्कॉलरशिप दिया गया हो। तो आपका आंसर आ गया प्रीसीडेंट, और प्रीसीडेंट का जो मीन होता है भूतपूर्व, यानी पहला कोई एग्जाम्पल या प्रीवियसली कोई एग्जाम्पल शो होना। तो ऐसा कोई भी प्रीसीडेंट यानी भूतपूर्व एग्जाम्पल नहीं है। और हम बात करें तो संभावना नहीं है। आप अगर नॉर्मली इंग्लिश में जानना चाहेंगे तो आपके माइंड में पॉसिबिलिटी या अपॉर्चुनिटी, वैसे पॉसिबिलिटी ज़्यादातर बच्चों ने जब प्रैक्टिस कराया है तो आंसर दिया है कि नो पॉसिबिलिटी फॉर अवॉर्डिंग, कि कोई संभावना नहीं स्कॉलरशिप देने का और केवल इसके आधार पर। तो ये नहीं है, यहाँ पे आंसर प्रीसीडेंट है, और प्रीसीडेंट का मतलब है कि इससे पहले ऐसा कोई चीज़ परफॉर्मिंग नहीं हुआ था, एंड दिस वॉज द फर्स्ट एक्शन। ठीक है, जो होता है, और उस नॉलेज के आधार पे ये आंसर करेक्ट है। ओके, डन। तो मुझे लगा, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। नोट कर लीजिएगा, छोटी छोटी बातें जो बताई जाती हैं फॉर फ्यूचर एग्जाम्पल्स के लिए या एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।